इसमें जो देखें, इंटर आजकल के लोगों को नहीं करना चाहिए। मुझे पता है गरीब आदमी क्या करे। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ ना। देखें, अगर हम ये कहते हैं ना कि हमने ए लेवल्स और ओ लेवल्स के एग्ज़ाम देने हैं, मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, वो कुछ इंटर के ट्यूशन सेंटर्स से भी सस्ते में हो सकता है। वो कैसे? हाँ अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में जो एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स जिसे आप कहते हैं, वो होता है ब्रिटिश काउंसिल। हाँ। तो ब्रिटिश काउंसिल ने तो नहीं कहा कि तुम अगर 50,000 रुपये वाले स्कूल में पढ़ोगे तभी मैं तुम्हें एग्ज़ाम दिलाऊंगा। ब्रिटिश काउंसिल ने तो नहीं कहा कि अगर तुम 1 लाख रुपए वाले कॉलेज में पढ़ोगे तभी मैं तुम्हें एग्ज़ाम दिलाऊंगा। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा कि भाई ये मेरा कोर्स है, इसका रिसोर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपका बच्चा है जिसकी उम्र है 10 साल 12 साल वो कर सकता है, 25 साल है वो कर सकता है, आप करना चाहते हैं मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे पैसे दें, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो कि एक सब्जेक्ट की 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आजकल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, या 30,000 के लगभग है, एक सब्जेक्ट की है, साल में एक दफ़ा देनी है। अब आप वो पढ़ लें और पेपर दे दें। इसकी तैयारी के लिए जो रिसोर्स आपको चाहिए उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा, ब्रिटिश काउंसिल देगा आपको, उस सवाल का जवाब भी ब्रिटिश काउंसिल आपको देगा। अच्छा। उस सवाल के लिए जो आपको किताब चाहिए वो भी ब्रिटिश काउंसिल आपको देगा, इसमें कोई पैसे नहीं है। तो वो क्या चक्कर है कि बच्चा 8 के बाद 3 साल ओ लेवल्स करता है, हम लोग 2 साल में मैट्रिक कर लेते हैं ना, ये होता है ना। जी जी, वो ए लेवल में भी ज़्यादा वक्त लगा रहा है, हम जल्दी इंटर कर असल में लेते हैं। उसमें तो आप ये समझ लेना कि फिर बिजनेस मेंटालिटी है। वो क्या है? कि वो स्कूल्स ने अपने हिसाब से एक जनरल एज ब्रैकेट बनाया हुआ है। एक जनरल एज ब्रैकेट ये बनाया हुआ है कि आप ग्रेड 9 में आए, फिर आप ग्रेड 10 में जाएंगे, फिर आप 11 में जाएंगे। यूजुअली स्कूल्स क्या करते हैं, ग्रेड 10 और 11 में पहली दफ़ा 10 में और दूसरी दफ़ा 11 में फिर बच्चों को एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं CI के। और 9 में मॉक करवाते रहते हैं वो। 9 तक स्कूल की अपनी स्टडीज़ चल रही होती हैं कि स्कूल के अपने एग्ज़ाम्स हैं, इंटरनल जो भी सिस्टम चल रहा है। मैट्रिक सिस्टम में 8 तक चलता है और 9 से बोर्ड में अपेयर हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये क्या चक्कर है, 1 साल क्यों ज़ाया कर रहे हैं स्कूल वाले? ताकि वो 1 साल की फ़ीस ज़्यादा ले सकें। यार सही बताएं, यही बात है। मतलब आप देखें ना, अगर ब्रिटिश काउंसिल ने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी कि उम्र की जो है वो हद ये है ओ लेवल्स के लिए कि बच्चा जो है वो 15 साल का होगा तभी वो ओ लेवल में जाएगा, तो ऐसी तो कोई लिमिटेशन नहीं और है। आजकल तो ये कोशिश कर रहे हैं दुनिया में कि जल्दी बच्चे को ग्रेजुएशन करा दें ताकि उसे मास्टर्स के लिए वक्त निकल आए या कुछ और वक्त और वो निकल आए ज़िंदगी में बेहतर जल्दी सेट हो सके। तो जो इसका मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ है जो हमें लोगों को बतानी है कि आप अगर ओ लेवल्स में कराते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा, पर मंथ आपको अच्छे महंगे स्कूल में लेके जाना है। आप घर में भी तालीम दिलवा सकते हैं। आप उस बच्चे को फिज़िकली बेशक आप किसी नॉर्मल से स्कूल में भी डाल दें, वो बहुत कम अरसे में वो ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले सकता है। उसे हम कहते हैं प्राइवेट कैंडिडेट बड़े आराम से बहुत कम उम्र में, मिसाल के तौर पे ग्रेड 10 में प्राइवेट कैंडिडेट सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स में जिसमें उसको जाना है, फॉर एग्जांपल उसको प्री इंजीनियरिंग में जाना है, लेट्स से ऐसे बात कर लेते हैं, तो उसको मैथ का पेपर देना है दे दे, ग्रेड 10 में दे दे, फिजिक्स का पेपर देना है दे दे, केमिस्ट्री का देना है दे दे, बायो का देना है दे दे, अगर भी मेडिकल में जाना चाहता है इंग्लिश उर्दू इस्लाम या जो उसको पेपर देना है दे दे। स्कूलिंग एज में करना है, उस घर में भी कर लें कहीं भी कर लें, मैं बात वाज़ेह कर दूँ। उसको स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है, उसको 8 सब्जेक्ट्स ओ लेवल के क्लियर करने हैं या 10 सब्जेक्ट्स ओ लेवल के क्लियर करने हैं। तो कैसे करेगा क्लियर? घर में बैठ के कर सकता है, प्राइवेटली ऑनलाइन ट्यूशन ले ले। एक टेस्ट केस ले लेते ना, एक बच्चा है ये, इसका नाम लेते हैं वासिल, ठीक है, तो वासिल भाई ने अगर 8 साल स्कूल पढ़ लिया इसने, ये भी जरूरी नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल तो ये कहता ही नहीं है ना, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल ने तो कहा ही नहीं कि स्कूल नाम की चीज़ भी चाहिए। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा कि मुझे आपने इंग्लिश का एग्जाम हो गया 12 साल का, ठीक है, अब क्या करे वो? तो 12 साल का अगर वो है और अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है और वो देखता है कि मैं ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाके इस्लामियात का कोर्स देखता है और उसको लगता है कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, तो वो एग्ज़ाम में रजिस्टर करवा के घर बैठे खुद उसको पढ़ के एग्जाम दे सकता है। अच्छा, डायरेक्ट बोर्ड में बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, जिसको CI बोलते हैं, उसमें वो अपेयर हो सकता है। उसको कहीं पे ये रुकावट नहीं देगा CI कि तुम स्कूल से क्यों नहीं आए। पर पेपर पैसे हैं वो तो ज़्यादा है ना, साल में एक दफ़ा है ना। अगर मिसाल के तौर पर कितने पेपर देने होंगे साल में? वो अगेन बच्चे की तैयारी के ऊपर है। चले अगर हम लगाते हैं कि 1 साल में बच्चा 4 पेपर देता है तो 1 लाख रुपए फीस हुई, साल की हुई ना। तो इंटर बोर्ड की कौन सा, अब अगर ट्यूशन के साथ, और आप देखें इंटर बोर्ड का सबसे बड़ा मसला क्या है, इंटर बोर्ड की जो किताब है उस किताब में आधी वो चीज़ें जो कभी एग्जाम में आती नहीं है, तो उसके लिए आपको जाना ही जाना है टीचर के पास। तो अब आप उस टीचर को पूरा साल पैसे देंगे। कि जो आजकल सपोर्ट लोकल वाली जो मुहिम है उसमें ये भी कहा जा रहा है ना कि आप पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज रहे हैं ओ लेवल वालों को, गोरों को पैसे जा रहे हैं मुल्क से,
तो इसको कैसे तो आप हैंडल अपना करेंगे आप? लोकल निज़ाम सही कर लें। अब आप लोकल बोर्ड को अच्छा कर लें। जैसे इंडिया में सीआई का बच्चा कम है, इंडिया का लोकल बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आप अगर चाहते हैं कि फ्लाइट ऑफ मनी आपकी रुक जाए, कैपिटल रुक जाए, पाउंड्स आपके पास आए, तो भाई आप अपने लोकल बोर्ड को क्यों क्रेडिट नहीं देते? पहले यही बोर्ड था ना, जब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी इतने क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपको दे देती थी कि इंटर बोर्ड के अंदर अगर आपकी 85% है तो मुझे आपका टेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं। यही बोर्ड था ना, यही सिस्टम था। कोई हम पाकिस्तान बनने से पहले की तो बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में ये तो वक्त के साथ साथ हमने इसको बेहतर करने के बजाय गिराया है। तो जब हमने इसको गिरा दिया तो अब हम ये चाहते हैं कि दुनिया में कोई अच्छा काम भी ना हो। ये तो फिर जुल्म के ऊपर फिर जुल्म है ना।